गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस किया था। आज हम मेटालिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम सब जानते हैं कि मोर देन 80 एलिमेंट्स मेटल्स हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे 3 ब्लॉक एस, डी और एफ, ये तीनों पूरे के पूरे ब्लॉक मेटल्स के बने हुए हैं। पी ब्लॉक में आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलते हैं। इनमें जिस तरह की बॉन्डिंग होती है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ये ब्राइट लस्टर शो करते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। आप अगर इनको गर्म करेंगे ना, तो जैसे मान लो एक आपके पास 1 फुट की कोई मेटल रॉड है, तो आप अगर एक एंड को गर्म करेंगे ना, उसमें जो हीट है वो दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हीट का कंडक्शन होता है। जैसे आप ग्लास में अगर देखोगे, ग्लास में नहीं होता, मतलब कंटेनर कुछ ऐसे होते हैं, सब्सटेंस वुड है जो हीट को इधर से उधर नहीं करेंगे। अगर उनकी कांटेक्ट में रखेंगे, वो थर्मली इंसुलेटर होते हैं कई बार, या पुअर कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे आपको मेलिएबिलिटी भी मिलेगी, यानी कि आप उसको बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई रेक्टेंगुलर या किसी भी तरह की शीट में। जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉयल हम घरों में यूज़ करते हैं, और मिठाइयों पे भी आप देखते हो कि चांदी का वो लगा होता है। तो इस तरीके से उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी मीन्स आप उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारे घरों में आ रही है वो कॉपर वायर्स के थ्रू आ रही है, तो हाई कंडक्शन जो होता है वो सिल्वर वायर में होता है, गोल्ड में होता है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर लो, ये ब्रेक नहीं होते। तो जो भी फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे इनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो मेटल को, एटम्स को एक साथ बाइंड करती है, उनको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज, जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम सिंपल कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आई, जो साइंटिस्ट ने दी, वो थी फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये लॉरेंट्ज ने प्रपोज किया था। इसका बेसिस क्या था? लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एंड लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। लो आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होता, उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, और उसके बाद पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसको हम कर्नल कहते हैं। न्यूक्लियाई प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने हटा दिया। तो पहला रीज़न उन्होंने कहा कि एक तो ये रीज़न है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो वो ईजिली अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और जिससे उनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कर्नल्स आ जाते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे हम कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, थर्मल कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जैसे कि द वैलेंस शेल, जैसे लिथियम के केस में पूरा का पूरा 2p ऑर्बिटल खाली है, सोडियम के केस में 3p और 3d एम्प्टी है, मैग्नीशियम के केस में भी 3p और 3d ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। ये 2 फैक्टर्स थे जो बेसिस बने उनकी थ्योरी के। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है जैसे कि, या फिर इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फ्री जैसे फ्लोइंग रिवर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कहते हैं। अब लॉरेंट्ज ने क्या पॉइंट्स दिए? उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है वो प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं रेगुलर फैशन में मेटल लैटिस में, जैसा यहाँ दिखाया आपको डायग्राम में, और हर एक जो कर्नल है वो लूजली हेल्ड कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो हमने डॉट से दिखाया। ठीक है, पॉजिटिव सेंटर हमारा कर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के अंदर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखाया। जो ये लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कंप्लीट फ्रीडम है मूवमेंट के लिए मेटालिक लैटिस में, तो इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट कैन बी सेड दैट लाइक a sea of valence electron in which
पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स आर इमर्स्ड, सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का एक सागर है, उसमें पॉजिटिव कर्नल्स डिप हो रखे हैं, जैसे ऐसे ऐसे लग रहा है इस फिगर में जैसे कि दिखाया। तो ये इसका डायग्राम भी है मॉडल का, तो आपको ये याद कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, और साइंटिस्ट याद रखना कि इन्होंने प्रपोज किया, पॉइंट्स याद रखने हैं। हमने सिंपल कहा कि कर्नल्स अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, और जो ये लूजली हेल्ड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सो जो साइमल्टेनियस फोर्स है अट्रैक्शन का बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कर्नल, जो मेटल एटम और को बाइंड कर रहा है, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। फिर हम एक्सप्लेन कर, इसके बेसिस पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फर्स्ट इज़ मेटालिक लस्टर, यानी जो मेटल में चमक होती है, जैसे आप सोने को देखोगे, चांदी को देखोगे, उसमें ना चमक होती है, उसको लस्टर कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। When light falls on metal surface, these electrons absorb light and start oscillating. तो ये कैसे आता है, जैसे जो एनवायरनमेंट में लाइट है वो मेटल के सरफेस पे फॉल करता है, लूजली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम दीज एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ लाइट, सो लाइट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मेटल सरफेस एंड गिव्स a shiny appearance called metallic luster. तो कुछ टाइम बाद जब वो उस लाइट को एमिट करते हैं जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया था, तो हमें ऐसे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगी, कि ऐसे लगेगा कि कुछ शाइन कर रहा है, जिसको हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस मेटल शीट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. These are replaced by electron coming from negative electrode. So a flow of electron maintained, which creates electrical conductivity. तो जब आप इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस पुट करते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं और एक फ्लो क्रिएट हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होते रहते हैं, सब्सिक्वेंटली आपको कंडक्शन दिखाई देता है। फिर है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी। व्हेन मेटल इज हीटेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट रीजन इंक्रीजेज। एज इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड मोबाइल, दीज मूव टू कूलर पार्ट्स एंड ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी बाय मीन्स ऑफ collision with other electrons. Therefore, heat travels from hotter to cooler part of the metal. तो इस तरीके से हीट का भी कंडक्शन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की, जो हमने कहा था कि हम इनको शीट में ड्रॉ कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं और वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल नेचर है। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आप इसको स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो ये स्लाइड कर जाती हैं लेयर्स। पोजीशन ऑफ मेटेलिक कर्नल्स इज ऑल्टर्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग क्रिस्टल। ड्यू टू स्लिपेज, मेटेलिक लैटिस गेट डिफॉर्म्ड, देयरफॉर एनवायरनमेंट ऑफ कर्नल डज नॉट चेंज। तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इस तरीके से कर्नल्स जो हैं वो स्लाइड कर जाते हैं और ये इधर आके एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका साइज़ बढ़ जाएगा और आप इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। मेटल कैन रेजिस्ट स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इनको स्ट्रेच कर सकते हो कितना भी, और ये ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और फिर आता है हार्डनेस ऑफ मेटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग metallic bond will be strong if number of electron will be greater, size of kernel will be
स्मॉल। ठीक है, अगर स्मॉल साइज़ है कर्नल का तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, उससे मेटल में हार्डनेस आती है। एज अल्कली मेटल हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन and larger atomic kernel, so they form weak metallic bond and are soft metal। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो भी स्ट्रॉन्ग बनता है मेटालिक बॉन्ड, और अगर साइज ऑफ कर्नल स्मॉल है, दो फैक्टर रहते हैं। क्योंकि अल्कली मेटल्स फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप पीरियड्स के, इनके साइज़ बड़ा होता है सबसे, और इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सॉफ्ट होते हैं, वीक मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखेंगे। फिर दूसरी थ्योरी है आपके पास, पहला थ्योरी आपको कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स। सेकेंड थ्योरी है, ये पॉलिंग ने दी थी, डेवलप्ड बाय पॉलिंग। इसमें हम मेटालिक बॉन्डिंग को कोवलेंट ट्रीट करते हैं कि ये कोवलेंट होता है, बट देर आर नॉट सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद नियरेस्ट नेबर, सो बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उन्होंने कहा कि कोवलेंट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सफिशियंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है सारे के सारे नेबर्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। So to account this, delocalized bonds are proposed with all the nearest neighbors। तो इसको हमने समझने के लिए क्या किया कि हमने कहा कि डीलोकलाइज हो जाता है बॉन्ड, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, ताकि सबके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो अब आप इसको समझिए, आ गया, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे लिथियम मेटल का, उसका हम BCC लैटिस कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सभी के सभी लिथियम एटम बॉडी सेंटर्ड, BCC का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम्स हैं और एक सेंटर में होता है। तो जो सेंटर वाला है इसके नेबर कितने हो गए? 8, जो कॉर्नर पे हैं क्यूब के। अब अगर ये सेंटर वाला लिथियम एटम की अगर हम बात करें, इसके पास 1 वैलेंस शेल है और जो नेबर्स हैं वो 8 नेबर हैं, वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, तो 2। लेकिन ये एक टाइम पे एक के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर सारे के सारे नेबर्स को हम कोवलेंटली बॉन्ड बनाना चाहें सेंटर लिथियम के साथ, तो 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने मिल रहे हैं? 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं सभी लिथियम एटम्स के साथ। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए पॉलिंग ने सजेस्ट किया कि जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिखाई देगा, और उसको हम यहाँ नीचे देखते हैं, जिसके लिए हमने 4 एटम लिए हैं यहाँ पे समझने के लिए। जैसे ये 4 लिथियम के एटम है, तो एक टाइम पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, नेक्स्ट में यहाँ पे बॉन्ड है, नेक्स्ट में इनके बीच में बॉन्ड है, इसके क्योंकि इसने 2 बना लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बारी बारी से सभी लिथियम एटम पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिखाना है। तो इस तरीके से रहेगा। ये बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है, इस मॉडल का यही डायग्राम है जो यहाँ पे हमने लिथियम एटम ड्रॉ किया है ना, इसी से आप एक्सप्लेन करोगे। सो जो ये अरेंजमेंट हमने देखा, ये पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक्सटेंड हो जाता है, और हम इस तरीके से आयनिक स्ट्रक्चर भी लिख पाते हैं। बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम ये आयनाइज हो सकता है, और ये हम आयनिक स्ट्रक्चर्स भी हमने यहाँ पे शो किए हैं रेजोनेंस में, डीलोकलाइजेशन में। Presence of vacant low energy orbital in other lithium atom required to receive the extra electron।
जो हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स रहेंगे। सो यहाँ पर लिथियम के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी 2s ऑर्बिटल से मैच करती है, जिसमें वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। द ट्रू स्ट्रक्चर विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस structures. Due to high number of resonating structures, resonance energy is very large and metal is highly stabilized. ठीक है, हाई नंबर हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, रेजोनेंस एनर्जी लार्ज हो जाती है और मेटल क्या है, स्टेबल हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज्ड एंड आयनिक बॉन्ड कैन एक्सप्लेन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। यहाँ पे डी लोकलाइज्ड आएगा क्योंकि डी लोकलाइज्ड हो गए थे, तो उससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है और हीट भी कंडक्ट हो सकती है। दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन क्वालिटेटिव टर्म्स। तो अब इस थ्योरी की ड्रॉबैक भी है, इससे तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है, बाकी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, मॉडल दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल्स। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में। अब आजकल क्या हो रहा है कि एग्जामिनर कोई भी टॉपिक पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि इसी से आएगा तो यही वही आपको पढ़ना है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया सभी का होना चाहिए, तो आप स्टार्टिंग से ही इसको पढ़ना। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने 2 थ्योरी कर ली है, मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में बात की। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बैंड मॉडल आ जाएगा, पर एग्जामिनर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पूछते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी पूछते हैं। तो ये आपके लक की भी बात है, चांस का भी गेम होता है थोड़ा सा, पर आप तैयारी सभी की करना, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आप अच्छा कर पाते हैं। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप इसको रेडी कर लीजिए जो हमने अब तक पढ़ा है। इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। थैंक यू सो मच।